नमस्कार दोस्तों, जय अम्बे माँ, जय दुर्गे माँ। दुर्गा के आशीर्वाद से आज यानी 9 अप्रैल से 17 अप्रैल तक नवरात्रि चलेंगे। चैत्र नवरात्रि में माँ लक्ष्मी मंगल ही मंगल करने आ चुकी हैं। नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 अवतार नव दुर्गा को समर्पित हैं, जो अपने भक्तों को शक्ति और समृद्धि देती हैं। ऐसा माना जाता है जो व्यक्ति इन 9 शुभ दिन में उपवास रखता है और 9 देवी की पूरी भक्ति से पूजा अर्चना करता है, उसे माँ का आशीर्वाद मिलता है। माँ दुर्गा उनकी सभी समस्याओं का समाधान करती हैं और उनकी मनोकामनाएं भी पूर्ण करती हैं। आइए माँ दुर्गा के 9 अवतारों पर नजर डालते हैं, जिनकी नवरात्रि के 9 दिनों में पूजा की जाती है। पहली देवी शैलपुत्री हैं। पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा ने पार्वती के स्वरूप में हिमालय पर जन्म लिया था, जिस वजह से उनका नाम शैलपुत्री पड़ा। माँ शैलपुत्री के एक तरफ त्रिशूल और दूसरी तरफ कमल है। इनके सिर के पीछे आधा चांद है। देवी के इस रूप से जीवन में पर्वत के समान धन समृद्धि आती है। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा धन, रोजगार और स्वास्थ्य पाने के लिए की जाती है। इस दिन पीले रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। इस दिन पूजा के बाद माता के चरणों में गाय के घी का भोग लगाने से निरोगी काया का आशीर्वाद मिलता है। जय माँ शैलपुत्री। दूसरी देवी ब्रह्मचारिणी। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। वह एक हाथ में रुद्राक्ष की माला और दूसरे हाथ में कमंडल लिए नजर आती हैं। माँ ब्रह्मचारिणी प्यार और बलिदान को दर्शाती हैं। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा जीवन में सफलता के लिए और सिद्धियां पाने के लिए की जाती है। इस दिन हरे रंग के वस्त्र पहने माँ को शक्कर का भोग लगाना चाहिए। इससे परिवार के सदस्यों की उम्र लंबी होती है। जय माँ ब्रह्मचारिणी। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा को समर्पित है। उनकी 10 भुजाएं और माथे पर अर्धचंद्र बना है। उनका चेहरा अति गंभीर है और वे बाघ की सवारी करती हैं। वे सभी बुराइयों को नष्ट करने और सारे संकट को हरने के लिए जानी जाती हैं। इस दिन पूरे या ग्रे रंग के कपड़े पहने माता का पूजन करना चाहिए। ये रंग बुराई को नष्ट करके दृढ़ संकल्प को जगाता है। इनकी पूजा से सकारात्मकता महसूस होती है। माँ चंद्रघंटा को दूध व दूध से बनी मिठाई या खीर आदि का भोग लगाएं। वह ब्राह्मणों को खिलाने से वह सभी दुखों को दूर करती हैं। नवरात्रि में जय माँ ब्रह्मचारिणी। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। उनके नाम का तात्पर्य है कि वे ब्रह्मांड की निर्माता है। माँ कुष्मांडा को सिद्धि की देवी भी कहा जाता है। नवरात्रि के दौरान नारंगी रंग के कपड़े पहनने से उनका पूजन करने पर माता प्रसन्न होती हैं। देवी को प्रसन्न करने और उनका आशीर्वाद लेने के लिए देवी को मालपुआ चढ़ाएं। माँ कुष्मांडा की पूजा करने से निर्णय लेने की क्षमता में सुधार होता है और हमारे जीवन के दुख दूर होते हैं। माँ कुष्मांडा अपने भक्तों को ज्ञान का आशीर्वाद देती हैं। जय माँ कुष्मांडा। नवरात्रि के 5वें दिन को स्कंद माता की आराधना की जाती है। इस देवी की 4 भुजाएं हैं। वे अपने दोनों हाथों में कमल लिए हुए नजर आती हैं। देवी स्कंद माता भगवान कार्तिकेय की माता है। वह गोद में अपने पुत्र कार्तिकेय को पकड़े हुए और शेर पर सवार नजर आती हैं। देवी के स्वरूप से खुशी, समृद्धि व मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन सफेद रंग के वस्त्र पहने और पूजा के बाद माँ को केले का भोग लगाएं। केले का भोग लगाने से शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है। ऐसी मान्यता है कि स्कंद माता की पूजा करने से जिन लोगों को संतान प्राप्ति में बाधा आ रही है तो उनकी इच्छा माता जरूर पूरी करती हैं। माँ आदि शक्ति का ये स्वरूप संतान प्राप्ति की कामना पूर्ण करने वाला माना गया है। ऐसे में संतान सुख की इच्छा के साथ जो व्यक्ति माँ स्कंद माता की आराधना करना चाहता है तो उन्हें नवरात्रि के 5वें दिन लाल वस्त्र में सुहाग चिन्ह, सिंदूर, लाल चूड़ी, आलता, लाल बिंदी, लाल फूल, सेब और चावल बांध के माँ की गोद भरनी चाहिए। जय माँ स्कंद माता। नवरात्रि के 6ठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। ये दिन माँ कात्यायनी को समर्पित होता है। माँ कात्यायनी को योद्धा देवी माना गया है। इस दिन लाल रंग के वस्त्र धारण करके माँ कात्यायनी की पूजा करनी चाहिए। पूजा के बाद माँ को शहद का भोग लगाएं। इनकी पूजा में शहद का प्रयोग जरूर करना चाहिए क्योंकि माँ को शहद बहुत पसंद है। शहद युक्त पान का भोग भी देवी कात्यायनी को लगता है। देवी कात्यायनी की पूजा करने से भक्तजनों में शक्ति का संचार होता है और वो इनकी कृपा से अपने दुश्मनों का संहार करने में सक्षम हो पाते हैं। इनकी पूजा में अविवाहित लड़कियों के विवाह के योग बनते हैं और सुयोग्य वर भी मिलता है। देवी कात्यायनी की पूजा करने से हर तरह का भय भी दूर हो जाता है।
जय माँ कात्यायनी। नवरात्रि का 7वां दिन माँ कालरात्रि को समर्पित माना जाता है। देवी का यह रूप सबसे आक्रामक होता है। इनके एक हाथ में तलवार, दूसरे में त्रिशूल है। उनका सांवला रंग और उग्र रूप उन्हें देवी दुर्गा के अवतारों से अलग बनाता है। उनके माथे पर तीसरी आंख है, जिसके बारे में कहा जाता है कि उनके भीतर पूरा ब्रह्मांड है। माता कालरात्रि की पूजा में गुड़हल के फूलों का विशेष महत्व है। देवी को गुड़हल का फूल अत्यंत प्रिय है। अगर उपलब्ध हो तो 108 गुड़हल के फूलों की माला बनाकर देवी को भेंट करनी चाहिए। इससे देवी कालरात्रि अत्यंत प्रसन्न होती हैं। भक्त देवी को प्रसन्न करने के लिए गुड़ का भोग भी लगाते हैं। गुड़ के भोग से अचानक आने वाले संकट से राहत मिलती है। देवी के इस रूप से दुश्मन दूर होते हैं। माँ कालरात्रि की पूजा करने से जीवन के आर्थिक कष्ट दूर होते हैं और नकारात्मक शक्तियां भी भागती हैं। जय माँ कालरात्रि। नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है। उनके एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में डमरू है। माँ महागौरी अपनी सुंदरता और उदारता के लिए जानी जाती हैं। इस दिन गुलाबी रंग के वस्त्र पहनने चाहिए व माता को सफेद पुष्प अर्पित करने चाहिए। महागौरी को 8वें दिन हलवा, पूरी, सब्जी व काले चने का भोग लगाएं। नारियल महागौरी के लिए आदर्श प्रसाद माना जाता है। माता रानी को लाल चुनरी अर्पित करें और अगर आपके घर अष्टमी पूजी जाती है तो आप पूजा के बाद कन्याओं को भोजन भी करा सकते हैं। ये शुभ फल देने वाला माना गया है। माता गौरी के पूजन से दुख दरिद्रता से मुक्ति मिलती है। साथ ही श्रद्धा पूर्वक अर्चना करने से निसंतानों को संतान सुख मिलता है। माँ महागौरी जीवन में धन, स्वास्थ्य और खुशहाली लाती हैं। जय माँ महागौरी। नवरात्रि पर्व के 9वें दिन में सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। माँ सिद्धिदात्री माँ लक्ष्मी की तरह कमल पर विराजमान है और माँ का 4 भुजाओं से युक्त है। 9वें दिन माँ को हलवा, पूरी, खीर, काले चने, मौसमी फल और नारियल का भोग लगाया जाता है। माता की पूजा करते समय बैंगनी या जामुनी रंग पहनना शुभ रहता है। नवरात्रि की 9वीं तिथि पर कन्या पूजन करने का विधान है। कन्याओं की संख्या 9 होनी चाहिए, अन्यथा 2 कन्याओं के साथ भी पूजन कर सकते हैं। कन्याओं के साथ एक लांगूरा भी होना चाहिए। कन्या पूजन करने से माता की विशेष कृपा प्राप्त होती है और घर परिवार की उन्नति होती है। इस दिन माँ सिद्धिदात्री को तिल का भोग लगाना चाहिए। इसमें मृत्यु भय से राहत मिलती है, साथ ही अनहोनी घटनाओं से बचाव मिलता है। माँ सिद्धिदात्री पूर्णता का प्रतीक हैं। कहा जाता है कि वे अपने भक्तों को अप्राकृतिक घटनाओं से बचाती हैं। जय माँ सिद्धिदात्री। सभी देवियों को शत शत प्रणाम है। जय माता दी।